ओके। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ टॉर्क ऑफ अ फोर्स। टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे एक फोर्स का टॉर्क। तो देखो, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली और तो दिस वन इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है और इसको मैंने पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक पॉइंट है पी जिस पे फोर्स एफ वेक्टर काम कर रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इससे आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे फोर्स एफ वेक्टर काम कर रहा है। पोजीशन वेक्टर्स और फोर्स वेक्टर में एंगल थीटा है। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया गया एक्स कामा वाई कामा जेड। तो पहली बात कोई पूछे आर वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर क्या होगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन कोऑर्डिनेट घटा दो, आ गया। तो क्या आएगा एक्स माइनस जीरो आई कैप, क्योंकि ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कामा जीरो कामा जीरो। तो एक्स कामा जीरो, एक्स माइनस जीरो, एक्स आई कैप बनेगा, वाई जे कैप बनेगा और जेड के कैप बनेगा। मिल गया आर वेक्टर। तो इस फोर्स का टॉर्क ओरिजिन के अबाउट डिफाइन किया गया। दिस इज द definition of a torque. Definition of a torque is it is r vectors cross f vector. मतलब फोर्स एफ का टॉर्क ओरिजिन के अबाउट डिफाइन किया गया आर क्रॉस एफ वेक्टर। डिफिनेशन किसी फोर्स है, फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, चाहे जो भी है, डिफिनेशन टॉर्क का यही है। इट्स द ऑलवेज वैलिड। तो जब भी कभी भी तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या करोगे, तुम इसका यूज करना, आर क्रॉस एफ आंसर बता देगा। ठीक है। अच्छा, एफ तो फोर्स वेक्टर है। कोई पूछे टॉर्क क्या है, टाउ इज व्हाट, तो टाउ इज, ऐसे लिखोगे, टाउ इज द टॉर्क ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस केस में है, इस केस में। लेकिन अगर मान लो यही ऐसा होता कि पॉइंट पी है और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू होता, पूछता और इसका कोऑर्डिनेट होता एक्स वन कामा वाई वन कामा जेड वन, कोई पूछता इसके बाद टॉर्क बताइए, तो हम क्या करते, ऐसे ही एक पोजीशन वेक्टर ऐसे दिखाते हैं, दिस इज आर वन वेक्टर। तो आर वन वेक्टर कैसे निकलता, इसके कोऑर्डिनेट में से, इसके कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट में से क्यू का कोऑर्डिनेट घटा देते हैं। एक्स वन, एक्स कामा एक्स वन आई कैप, वाई कामा वाई वन जे कैप, जेड कामा, ये जेड है ना, जेड कामा जेड वन के कैप। आर वन वेक्टर आ क्या, तो फिर टॉर्क क्या होता है इस क्यू के अबाउट, दिस वन इज आर वन वेक्टर क्रॉस है वेक्टर। एकदम सिर्फ यही बनेगा, यही बनेगा, बनेगा यही, बनेगा यही, बट आर वन हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर तुम्हें टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, फोर्स जिस पॉइंट पे काम कर रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स जिस पॉइंट पे काम कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट अबाउट विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टॉर्क। चलिए कुछ वर्ड इसमें यूज कर लीजिए, लिखेंगे वेयर tau is the torque with respect to origin, r vector is position vector of point of application of force, r vector is, r vector is point of application of force with respect to origin। बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब कोई पूछे इसका डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन क्या आएगा, टॉर्क वेक्टर आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आर वेक्टर ऐसे है और एफ वेक्टर ऐसे है तो जो भी प्लेन बना रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और किसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते पढ़ते थे ना, ए क्रॉस बी, उसका हेल्प से फिंगर को आर की तरफ करेंगे और एफ की तरफ घुमाएंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन। जैसे अगर मैं फिर भी कर रहा हूँ, आर की तरफ फिंगर करोगे, दाहिना हाथ अंडरलाइन है, आर क्रॉस एफ, वेक्टर मेथड यूज कर रहा हूँ, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। आर की तरफ फिंगर करोगे, एफ की तरफ घुमाओगे
तो थंब बताएगा डायरेक्शन। देखो यहाँ पे जो आर वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है, इसके तरफ है, ऐसे है, और एफ वेक्टर ऐसे है। तो डायरेक्ट दोनों ही मान लो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। ये जो तुमको लैपटॉप दिख रहा है, इसका जो व्हाइट बोर्ड है उसी प्लेन में आर भी है, एफ भी है। तो आर की तरफ फिंगर करो, एफ की तरफ घुमा दो, तो आर की तरफ फिंगर करो और एफ की तरफ घुमा दो। थंब बताएगा डायरेक्शन, जो कि मेरे तरफ आ रहा है, थंब मेरे तरफ आ रहा है। मतलब अगर आर इधर है, मान लो आर ऐसे है, आर ऐसे है, आर ऐसे है, और एफ मान लो ऐसे है, तो फिंगर को ऐसे करोगे और घुमाओगे एफ की तरफ, तो थंब बताएगा डायरेक्शन। तो इस केस में तुम वैसे ही करो, दाहिने हाथ को आर की तरफ करो और एफ की तरफ घुमाओ, देखो थंब आ रहा तुम्हारे तरफ। अगर आर और एफ इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो टॉर्क प्रोडक्शन किधर आएगा, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के बाहर मेरे तरफ आएगा, मेरे तरफ, मतलब क्रॉस से बोल सकते हो, क्रॉस डॉट से रिप्रेजेंट करोगे टॉर्क को। डॉट का मतलब बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। ठीक है, तो इसमें एक और लाइन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड थंब रूल, लिखिए। अच्छा, डायरेक्शन दो चीजें होती है एंगुलर सर क्वांटिटी में। देखो, एक चीज ये होती है डायरेक्शन एंड दूसरा होता है सेंस। कैलकुलेशन दोनों के हिसाब से होता है, डायरेक्शन से भी कर सकते हो, सेंस से भी कर सकते हो। बट जब कोई पूछेगा डायरेक्शन तब ए क्रॉस बी का ही हेल्प लोगे, लेकिन कोई पूछेगा सेंस तो घेरने के से देखो घेर क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये फोर्स एफ है ना, ये जो फोर्स एफ है, एरो ऊपर को दिखा रहा हूँ, देखना, एरो मैं ऊपर को दिखा रहा हूँ, एरो ऊपर को दिखा रहा हूँ, तो ओरिजिन को घेरना है, ओरिजिन को, तो ओरिजिन कैसे करोगे, ऐसे घूम के ऐसे घेरना है, ऐसे देखना, एफ वेक्टर से रोटेट करो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन तरफ रोटेट करो, ओरिजिन इधर है ना, तो इसको ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो। तब ये आ गया ना, ये सेंस कौन सा है, ये सेंस कौन सा है, देखो ये सेंस कौन सा, घड़ी के सेंस, घड़ी का ये घड़ी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस केस में कोई पूछे डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस से, मतलब आउट, क्रॉस कर रहा हूँ, डॉट से ना, डॉट आया था देखो, डॉट से लिखो क्या, आउटसाइड द प्लेन, प्लेन। और किससे कैलकुलेट किया, बाई राइट हैंड थंब रूल। और सेंस क्या है, घेरने से है, घेरने के तरीके से है, घेरना, घेरने से मैंने कैलकुलेट किया, और ये कितना आया, ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आया। ठीक है, ओके। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसके लिए मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। सर हाँ बोलो। सर आपने जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखवाया है, तो वो आर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब वही इनिशियल पॉइंट है ना, मतलब वही जैसे अब क्यू आपने बताया था, तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू मतलब वही इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ना क्यू, हाँ उस जिसके केस में, रिस्पेक्ट में होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा। हाँ एकदम सही बात है, मान सकते हो इनिशियल पॉइंट है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, फोर्स तो लग रहा है इस पे, लेकिन कह रहा है कि बताइए आप इसके रिस्पेक्ट बताइए, तो ये फाइनल पॉइंट होगा, ये इनिशियल पॉइंट होगा। अगर कह रहा है इसके वर्ड बताइए, तो ये इनिशियल, ये फाइनल क्या रहेगा, तब वेक्टर ऐसा बनेगा। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज आर क्रॉस एफ। तो आर वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर ऐसे है, देखो आर वेक्टर ऐसे और एफ वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच एंगल थीटा है, थीटा है, तो आर क्रॉस एफ क्या बनेगा, आर एफ साइन थीटा, लिखिए। अब इसमें ना एक और काम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, आर इंटू एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा क्या है, ये जो फोर्स एफ दिख रहा है ना, ये जो फोर्स एफ दिख रहा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दिस इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर बनेगा, और ये कितना आएगा, दिस इज एफ साइन थीटा। देखो इस फोर्स एफ के दो कंपोनेंट है, एक है एफ कॉस थीटा, एक है एफ साइन थीटा, ये वाला। तो ये तो इस आर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, दिस इज द एफ परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से
इसके लिए मैंने क्या किया, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये लिख लिया। एक और सी देखना, ये जो बना हुआ है ना, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। इसमें आर को कन्वर्ट किया जा सकता है, आर को इस लाइन को ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, और अगर ये एंगल थीटा तो भी क्या आएगा, थीटा। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस वाले फोर्स वेक्टर पे, जब फोर्स वेक्टर उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो परपेंडिकुलर हो सकता है कि ऐसे बने, इस तरीके से बने, ऐसे, ये 90 डिग्री आ जाए, आ जाए। तो अगर ये लेंथ आर के बराबर है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या होगा, दिस वन इज आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा क्या, आर साइन थीटा है लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी ओरिजिन से। आर साइन थीटा क्या, आर साइन थीटा है लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी ओरिजिन से। इसको हम लोग आर परपेंडिकुलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें अगर फोर्स का टॉर्क निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकता हूँ, दूसरा इन फॉर्मूले से। हाँ, आर एफ साइन थीटा लिखो या आर एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर एफ, दोनों में इसको एक लिखना है। इधर आर को परपेंडिकुलर करो, एफ को नहीं, और जब एफ को करोगे तो आर को नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें अलग से तुम लिख लोगे जो मैं बोल देता हूँ। लिखेंगे वेयर आर परपेंडिकुलर इज, इसको लिखेंगे वेयर आर परपेंडिकुलर इज perpendicular distance of line of force from origin, या वो पॉइंट जिसको टॉर्क निकालना है। तो लिखेंगे आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, रिपीट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अंडर लाइन है फ्रॉम ओरिजिन, ये आर परपेंडिकुलर है। और एफ परपेंडिकुलर क्या है, एफ परपेंडिकुलर क्या है, एफ परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन पोजीशन वेक्टर। एफ परपेंडिकुलर है ना, ये मतलब परपेंडिकुलर है किस पे, आर पे। तो एफ परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन पोजीशन वेक्टर। एफ परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन पोजीशन वेक्टर। बस, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लें, इजी इजी क्वेश्चन पहले करते हैं। हम क्वेश्चन वैसे ही बनाएगा, तो एक्स एक्सिस देगा, वाई एक्सिस देगा, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3,1, और इस पे जो फोर्स लगा हुआ दिस इज फोर्स वेक्टर एफ, और एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। पूछेगा फाइंड टॉर्क अबाउट 2,1,3। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, टॉर्क का डिफिनेशन देखेंगे कितना होता है, आर क्रॉस एफ। तो हम पहले आर निकालेंगे, आर वेक्टर क्या होगा, इसके बाद पूछ रहा है ना, इसके बाद 2,1,3, तो इसके बाद पोजीशन वेक्टर निकालना। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो 0 आई क्या बन गया, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 जे कैप बनेगा, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा, -2 के कैप बनेगा। बन गया, आई वेक्टर इतना है। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यहाँ लिखेंगे आई जे के। आई की जगह पे क्या लिखोगे, आई का कोफिशिएंट आर क्रॉस एफ है तो पहले आर आएगा, 0 बनेगा, फिर जे कोफिशिएंट 2 आएगा, फिर के कोफिशिएंट -2 आएगा, और एफ यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, सबसे पहले आई लिखो, अब फिर ये इसको कट करो, इसे कट करो, अब सॉल्व कर लो, ओपन करो, तो 2 - 6 से +6 बनेगा, माइनस जे कैप लिखोगे, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो, 0 बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, +4 बनेगा। सिमिलरली के कैप कितना आएगा,
ये कैंसिल आउट होगा, 0 बनेगा, फिर 4, 0 माइनस 4, बस निकाल लिया टॉर्क, दिस वन द टॉर्क, और ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ओके चलिए अगर एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, मान लो कई फोर्स लगा होता और नेट टॉर्क पूछता तो मैं क्या करता, इंडिविजुअल फोर्स का टॉर्क निकालता, नेट फोर्स नहीं निकालता। F1 F2 F3 जैसे ऐसे ही मान लो ये यहाँ पे काम कर रहा है, एक फोर्स, एक F2 फोर्स इधर काम करता, एक F3 इधर काम करता, कोई पूछता कि इसके बाद नेट टॉर्क बताइए, क्या करते, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, और सबको वेक्टर की तरह से जोड़ दो, आ गया नेट टॉर्क। ठीक है, तो इसी बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके से। ये फोर्स है 100 न्यूटन का, और ये है 50 न्यूटन का। इसका मास दिया गया 10 मास कर रहा हूँ, ये दूरी 10 मीटर के बराबर है। दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस वन इज 50 न्यूटन। पूछता है फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अच्छा एक चीज है तुमको ध्यान रखना है इसमें बताते समय, अगर अगर आर, अगर ये फोर्स वेक्टर सपोज करो इसी से पास करता तो आर वेक्टर फोर्स वेक्टर पैरेलल हो जाता। जैसे ये ओरिजिन है ना, अगर इसमें पैरेलल शिफ्ट कर दूं ये ऐसे होता, ये फोर्स वेक्टर यहाँ पे होता, तो फोर्स वेक्टर की लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही तो टॉर्क क्या आएगा, 0। तो अगर यहाँ पे भी हो फोर्स वेक्टर लेकिन ओरिजिन से पास कर रही है, 0 क्यों, क्योंकि आर वेक्टर जो बनेगा और एफ वेक्टर पैरेलल बन जाएगा ना, पैरेलल, 0 हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो ये कि इफ फोर्स इज passing through a point or appearing to pass through a point, then torque of this force about same point will be 0, will be 0। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास हो रहा है या उससे पास होता नजर आ रहा है तो उस पॉइंट के बाद टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। तब इसको सॉल्व करना है तो देखो ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब इसका टॉर्क क्या आएगा, 0 प्लस। अब बात करते हैं इसका। अच्छा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, दोनों में से कोई एक, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज ये होता है। हालांकि तुम इसे भी यूज कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, अभी देखना इसका भी यूज करूंगा इधर इसमें। तो आर परपेंडिकुलर, अच्छा लाइन ऑफ फोर्स तो 50 मीटर है, यहाँ पे फोर्स देखो 50 मीटर है, और लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी ये 10 मीटर है, ये परपेंडिकुलर ही तो है 90 डिग्री, इसका मतलब आर परपेंडिकुलर क्या है, 10 मीटर इंटू 50, 10 मीटर इंटू 50। लेकिन इसका सेंस देखो क्या है, सेंस इस ओरिजिन को ये 50 वाला ऐसे गिर रहा ना, ऐसे गिर रहा ना, ऐसे गिर रहा है ऐसे, तो सेंस क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को तुमने प्लस मान लिया, तो क्लॉकवाइज होगा उसको क्या मानोगे, माइनस, क्लॉकवाइज को माइनस मानना पड़ेगा। चलो इसको तुमने प्लस मान लिया, इसे तुमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, अब इसको लिखते हैं। अच्छा इसमें ये जो फोर्स है वो तो ऐसे जा रहा है, ऐसे पास कर, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये तो 90 नहीं है, ये तो ये वाला एंगल जो है ये तो एंगल 90 नहीं है। अगर ये एंगल 90 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो एक तो तरीका है कि मैं आर परपेंडिकुलर निकालूं या एफ परपेंडिकुलर निकालूं, कोई एक निकालो, आंसर आ जाएगा।
चलो एफ परपेंडिकुलर निकालता हूँ, तो इसकी मैंने, ये आर है ना, यही तो आर है जहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, उससे ये दूरी आर कहलाएगी। इस एफ को दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा, दिस कंपोनेंट इज व्हाट 50 cos 37 डिग्री। इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट बनेगा, एंगल 37 है ना, तो दिस इज 50 cos 37 डिग्री। और एक कंपोनेंट बनेगा, ये जो कंपोनेंट बनेगा वो तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जीरो टॉर्क देगा, टॉर्क सिर्फ ये वाला फोर्स देगा। लेकिन इसका सेंस क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ओरिजिन को जब इस फोर्स से घेरोगे ना, इस फोर्स से घेरोगे, फोर्स ऐसे घेरेगा, ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को माइनस मान लो, माइनस 50 cos 37 डिग्री इंटू एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, और आर तो यही दूरी है, ये दूरी कितनी है 10, रख दो 10, आगे आंसर, दिस वन इज आंसर। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एक कोनिकल पेंडुलम है, सपोज करो, कोनिकल पेंडुलम, तो मैंने इसको ऐसे बना लिया, एक कोन, यहाँ पे पॉइंट मास है जिसका मास m है, mg, टेंशन t होगा ऐसे, ये वर्टिकल है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, और ये एंगल थीटा के बराबर है, रस्सी का लेंथ l के बराबर है, तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो एक कोन है जो कि ऐसे घूम रहा है, बोलो चल रहा है, एक कोनिकल पेंडुलम है जो कि ऐसे घूम रहा है, फिर रस्सी से बांध दियो, ऐसे मार दिया तो ऐसे घूम रहा है। तो पूछ रहा है इसके अबाउट टॉर्क बताइए, सेंटर के अबाउट, और पॉइंट क्यू के अबाउट बताइए। फाइंड टॉर्क अबाउट P and Q of all forces, तो मैंने क्या किया, देखो ये काम करते हैं, पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, पॉइंट P के अबाउट mg का टॉर्क क्या आएगा, डायरेक्शन में लिख लेंगे, तो mg का जो टॉर्क आएगा वो आएगा mg इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इससे, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इससे, तो mg वर्टिकली है और ये दूरी है, तो अगर ये लेंथ l के बराबर है, अगर ये लेंथ l के बराबर, ये एंगल थीटा है, तो क्या आएगा l साइन थीटा, एंगल के सामने साइन कहलाता है, तो आप क्या लिखेंगे l साइन थीटा। अब कोई पूछे डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन पूछना, डायरेक्शन सेंस नहीं, डायरेक्शन, तो ये ओरिजिन है ना, mg नीचे को रहा है, तो r वेक्टर ऐसे होगा ना, अबे अरे पॉइंट जिसे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर p के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे बनेगा r वेक्टर, mg बनेगा ऐसे, तो टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, तो r की तरफ फिंगर करो और f mg नीचे घुमा दो, r इधर है mg नीचे है, तो r क्रॉस f, थंब तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ, मतलब क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। अब लिखेंगे टेंशन का टॉर्क, क्या लिखेंगे t इंटू, अच्छा t इंटू, अब लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर लिखो, या तो तुम ये लिखो या टेंशन कंपोनेंट कर लो भाई, या तो तुम्हें ये दूरी लिखनी पड़ेगी, ये दूरी कितनी है, या नहीं लिखना, अब बेकार दिमाग खराब कर रहे हैं कैसे लिखे हैं, तो इससे बेटर है टेंशन कंपोनेंट कर लो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आर परपेंडिकुलर एफ भी होता है या एफ परपेंडिकुलर आर भी होता है, एफ ही कंपोनेंट, टॉर्क कई कंपोनेंट कर लो ना टेंशन का, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो भी क्या आएगा, थीटा आएगा, तो टी का एक कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा, एक बनेगा ये टी कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो ये जो टॉर्क होगा पी के अबाउट, वो क्या लिखोगे, टेंशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर, आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर है, क्या लिखेंगे आर, आर इंटू ये आर बनेगा, आर इंटू ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर वाला, तो टी कॉस थीटा लिख लिया, टी कॉस थीटा, बस आर लिखना बाकी है। ये जो आर है, आर, ये आर किससे आएगा, ये जो आर आएगा ये एल है, ये थीटा, इट इज एल साइन थीटा, क्या लिखोगे एल साइन थीटा इंटू
टी कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या आएगा, ये पी है तो आर वेक्टर इधर होगा और टी कॉस का इधर है, तो आर की तरफ फिंगर करो और एफ की तरफ घुमा दो, थम आ गया मेरे तरफ, मेरे तरफ, मेरे तरफ मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। और चूंकि कोनिकल पेंडुलम है ना, कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, तो वर्टिकली नेट फोर जीरो होना चाहिए, नेट फोर जीरो होना चाहिए, मतलब जो टी कॉस थीटा होगा एमजी को बैलेंस भी कर रहा होगा। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल साइन थीटा इंटू एम जी और डॉट से, तो देख सकते हो ये टॉर्क बराबर आ रहा है। सिमिलरली तो हमें किसका निकालना था, पॉइंट क्यू के अबाउट निकालना था, पॉइंट क्यू के अबाउट। तो पॉइंट क्यू के अबाउट जो टेंशन का टॉर्क बनेगा, टेंशन का टॉर्क वो तो जीरो आएगा, पॉइंट क्यू के अबाउट जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि जो टेंशन है टी, नेट टेंशन टी वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क जीरो आएगा। कोई कहे कि नहीं सर कंपोनेंट से लिखेंगे, तो जब इसका एक कंपोनेंट इधर करोगे और एक कंपोनेंट इधर करोगे तो इसका भी टॉर्क आ जाएगा और इसका भी टॉर्क आ जाएगा, दोनों कैंसिल कर देगा, ठीक है, हाँ कर देगा। तो टेंशन टॉर्क जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि टेंशन इसी से पास कर रहा है। अब बात करेंगे किसके टॉर्क की, एम का। तो जो एम का टॉर्क आएगा क्या होता है, एम जी इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट से, आर परपेंडिकुलर कहलाएगा ना, लाइन ऑफ फोर्स ये है, फोर्स की लाइनें हैं, इससे परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी, तो ये दूरी बराबर होगी, तो ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये क्या आएगा, एल साइन थीटा, तो दिस इज एल साइन थीटा, ओके, तो दिस वन इज आंसर्स। अच्छा कोई पूछता है नेट टॉर्क बताओ, नेट टॉर्क, तो इस दोनों टॉर्क को जोड़ दो तो पॉइंट पी के अबाउट होगा, और इन दोनों को जोड़ दो तो नेट टॉर्क क्यू के अबाउट आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट हो।